हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड को समझते हैं। ठीक है, इसके लिए हमने यहाँ पे एक चार्ज रखा है Q। ठीक है, अगर हम कोई दूसरा चार्ज Q0 लेके आते हैं तो ये Q0 पर क्या होता है, ये Q0 जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, अगर हम इस चार्ज को हटा लेते हैं तो क्या होगा, इस पर कुछ नहीं होगा, किसी भी तरह का जो है ये फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। ठीक है, अगर हम इस चार्ज को यहाँ पे रख देते हैं तो ये फिर से क्या करने लगेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करने लगेगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो चार्ज है, ये चार्ज अपने चारों तरफ क्या कर रखा है, एक फील्ड बना रखा है, एक क्षेत्र बना रखा है। और उस क्षेत्र में अगर हम दूसरा चार्ज पार्टिकल या चार्ज लेके आएंगे तो उस चार्ज पे उस चार्ज पे क्या होगा, ये वाला चार्ज फोर्स लगाने लगेगा। मतलब वो चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करने लगेगा। ठीक है, तो हम क्या करें, इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगा डेफिनेशन, रीजन क्या लिखेंगे, रीजन around a charge in which another charge experience electric force is called electric field due to first चार्ज। मतलब फर्स्ट वाला चार्ज जो है वो है तो फोर्स लग रहा था, और नहीं था तो फोर्स नहीं लग रहा था। तो मतलब ये क्या कर रहा है, ये अपने चारों तरफ इस तरह का एक क्षेत्र बनाता है, और उस क्षेत्र में, उस फील्ड में अगर हम दूसरा चार्ज पार्टिकल या दूसरा चार्ज लेके आते हैं तो उस चार्ज पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगने लगता है। मतलब वो चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करने लगता है। ठीक है, तो और इसी चीज़ को, यही जो रीजन अराउंड चार्ज होगा, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, मतलब तो ये हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब हम क्या देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी इंटेंसिटी कितनी है, ये कितना इंटेंस है। ठीक है, तो अगली चीज़ हम क्या पढ़ेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसकी इंटेंसिटी देखते हैं। तो इंटेंसिटी मतलब ये जो चार्ज है इसकी वजह से इस वाले चार्ज पे फोर्स कितना लगा, तो हमने बोल दिया कि फोर्स कितना लगा, F। ये कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, ये F इलेक्ट्रिक फोर्स लगा। और ये चार्ज कितना है, तो ये Q0 चार्ज है। तो F अपॉन Q0 जो होता है यही हमारी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, E से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, E से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब E इक्वल टू क्या हो गया, F अपॉन Q0। ठीक है, और यहाँ पे ये जो Q0 है, ये Q0 क्या है, ये Q0 क्या है, ये इसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं इसको, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, कि ये जो चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है तो एक दूसरा चार्ज हम लेके टेस्ट कर रहे हैं कि इस पर फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है। समझ में आई बात। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या होता है, टेस्ट चार्ज। अब कोई पूछ दे इसका नाम क्या होगा, तो इसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज।
ठीक है, ये सोर्स प्रोवाइड करता है। किसका सोर्स प्रोवाइड कर रहा है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स प्रोवाइड कर रहा है, फोर्स जो लग रहा है उसका सोर्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम सोर्स बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? टेस्ट बोलेंगे, ठीक है। अब जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये हमारी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो वो तो बाद में देखेंगे। तो पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इसी चीज़ को देख के डिफाइन करते हैं। तो क्या लिखेंगे? द फोर्स exerted on unit positive charge is called intensity of इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसी को हमने देख के लिख लिया, फोर्स एक्सर्टेड ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब इस वाले चार्ज पे कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, ठीक है, इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये हमारा जो है, इसको हमने डिफाइन कर लिया, ठीक है। अब क्वांटिटी देख लेते हैं। तो ये कैसी क्वांटिटी होता है? तो ये हमारी जो है वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो क्या लिखेंगे? इट इज़ वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। और सेकेंड चीज़, ये इसकी यूनिट, तो यूनिट क्या होगा? यूनिट भी हम लिख लेते हैं। यूनिट क्या होगा? इसको देख के फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, ठीक है। और चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलॉम, ठीक है। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, न्यूटन और कूलॉम इन्वर्स, ऐसे। चलिए अब इसी फार्मूले से थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि फोर्स की वैल्यू कितना होगा। तो मान लीजिए हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलें या इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इस डायरेक्शन में है। और हमारे पास जो चार्ज है वो चार्ज प्लस क्यू है, ठीक है। तो इस पे फोर्स कैसे लगेगा? फोर्स कैसे लगेगा? तो जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है। ये हम बोल देते हैं क्यू नॉट है, ठीक है। तो और कितना लगेगा? तो F इजकल टू, यहीं से लिख लें, F इजकल टू क्या लिखेंगे? क्यू नॉट इंटू ई। तो क्या हो जाएगा? क्यू नॉट इंटू ई। और डायरेक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। अगर दूसरा अगर देखें, ये हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। और हमारे पास चार्ज जो है ये इस तरह का माइनस क्यू नॉट है। तो फोर्स कैसा लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा। और कितना लगेगा? तो F इजकल टू, हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो F इजकल टू क्यू, डायरेक्शन तो ये बता ही रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा, अब पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। तो ये याद रखना है। तो इस तरह से जो है ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है। और हमेशा याद रखना है कि ये जो फोर्स होता है ये पॉइंट चार्ज के लिए जो है ये वैलिड है। इस तरह का ये फार्मूला पॉइंट चार्ज के लिए लगा सकते हैं, ठीक है। आगे आप क्लास 12th में पढ़ेंगे कि पॉइंट चार्ज नहीं होगा तब जो है तो हम वहाँ पे इंटीग्रेशन करके उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। 10th लेवल में इतना ही होता है। चलिए अगली चीज़ देखते हैं हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो पहले डायग्राम बनाते हैं, फिर हम जो है इसको देखेंगे, इसको डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। हमारे पास कोई चार्ज है, यहाँ पे कैपिटल क्यू चार्ज है, ठीक है। इस चार्ज से जो है बहुत दूर का पॉइंट जो होगा वो क्या होगा? इनफाइनाइट होगा, ठीक है। इस चार्ज को हम क्या बोलेंगे? सोर्स चार्ज, ठीक है। एक हम टेस्ट चार्ज क्यू नॉट लेके आते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट से इस क्यू नॉट को
हम क्या करते हैं, कोई पॉइंट ए है, ठीक है, उस पॉइंट ए तक लाते हैं, मतलब इनफाइनाइट से इसको लेके इस पॉइंट तक आएंगे। अब इसको हम लेके आएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो फोर्स लगा रहे हैं और इसका क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो मतलब क्या करना पड़ेगा, इनफाइनाइट से इसको पॉइंट ए तक लाने में हमें वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क कितना करना पड़ेगा, तो हमने मान लिया कि हमें कितना वर्क करना पड़ा पॉइंट ए तक लाने में, W। किस चार्ज को लेके आ रहे हैं, Q0 को लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट ए का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, V=W/Q0, ठीक है। V= क्या होगा, W/Q0, ठीक है। मतलब क्या लिखेंगे इसको, पोटेंशियल एट पॉइंट ए, पोटेंशियल एट पॉइंट ए। आपने वर्क पढ़ा होगा, वर्क डन आपने पढ़ा होगा, ठीक है, वर्क पावर एनर्जी क्लास 9th में। तो जो वर्क जो होता है W, वो क्या होता है, Fs, ठीक है। ऐसे Fs cos थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो F और S के बीच का एंगल क्या होगा, 0। तो cos 0 मतलब cos थीटा का वैल्यू, थीटा 0 है तो cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे वो जो वर्क होगा वो वर्क कितना होगा, W=Fs होगा, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वही यहाँ पे वर्क कितना करना पड़ा, W, और कौन से चार्ज को लेके आ रहे हैं, Q0 चार्ज को। तो यहाँ पॉइंट ए का जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, W/Q0 होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से अब हम इसको जो है इसको डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो डिफाइन करेंगे, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ए is the work done per unit पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज कौन सा है, टेस्ट चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज transporting from infinite to the point A, इनफाइनाइट टू द पॉइंट A, और वो हमारा क्या होगा, V=W/Q0, ठीक है। जो हमारी ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो कैसी क्वांटिटी होता है, स्केलर होता है। कैसी क्वांटिटी होता है, स्केलर। इसमें किसी भी तरह का डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो ये कैसी क्वांटिटी होगा, स्केलर होगा। तो क्या लिखेंगे, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। तो यहीं पे लिख सकते हैं, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इसकी वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। अब हम इसकी यूनिट की बात कर लें तो SI यूनिट, ठीक है। तो क्या होगा, SI यूनिट लिखे तो इस फॉर्मूले से लिख लें। तो वर्क का क्या होता है, जूल, और चार्ज का क्या होगा, कूलाम। तो क्या लिखेंगे, क्या होगा, जूल पर कूलाम, ठीक है। और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट। क्या बोलते हैं हम इसी चीज़ को, वोल्ट, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे,
वोल्ट बोलेंगे, ठीक है। तो याद रखना है ये इस तरह से, ये हमारा अब जो है यहाँ पे एक चीज़ पूछता है जो है 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे पूछ देता है। वो कहता है कि 1 वोल्ट को जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टर्म में जो है हमें डिफाइन करना है। तो डेफिनेशन जो है इसको डिफाइन करना कोई बड़ी बात नहीं है कि 1 वोल्ट जो है उसको हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टर्म में डिफाइन करना है। तो कैसे करेंगे कि 1 वोल्ट मतलब 1 वोल्ट कब आएगा, जब 1 जूल वर्क होगा और 1 कूलाम चार्ज होगा, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। तो आसानी से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगली चीज़ हम पढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। 2 पॉइंट का हमारे पास पोटेंशियल होगा और उसका हम डिफरेंस कैलकुलेट कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो डायग्राम हम बनाना चाहें तो वही बनाएंगे, ये हमारा क्यू चार्ज, ठीक है। मान लो कि ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए का जो पोटेंशियल है वो वी ए इजकल टू क्या है, डब्ल्यू ए अपॉन क्यू नोट। इनफाइनाइट से जब लेके आए तो इस पॉइंट का ये है। अब यहाँ से इसको उठा के कहाँ पे ले आए, बी पॉइंट पे, तो हमें और वर्क करना पड़ेगा। तो मान लो यहाँ पे हमें वर्क कितना करना पड़ा, डब्ल्यू बी अपॉन किसको लेके आ रहे हैं, जो क्यू नोट चार्ज है उसी को हम उठा के लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, वी बी। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो हम क्या लिखते हैं हमेशा, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है, ये बी है, और इनिशियल कितना है, तो क्या लिखेंगे, वी बी माइनस वी ए, और वी बी माइनस वी ए क्या होगा, अपॉन क्यू नोट माइनस डब्ल्यू ए अपॉन क्यू नोट। क्यू नोट दोनों में कॉमन है तो क्यू नोट क्या लिखेंगे, डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, वी ए बी, ठीक है। और इसको क्या बोल देंगे, डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नोट। तो ये हमारा वी ए बी, मतलब वी ए बी इजकल टू क्या होगा, डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नोट। मतलब चार्ज को जो है पॉइंट ए से हम क्या कर रहे हैं, उठा के पॉइंट बी तक लेके आ रहे हैं। तो उसके बीच में जितना भी पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वही हमारी क्या होगी, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। तो क्या इसको अगर हम लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, द वर्क डन in carrying a unit positive charge from one point to another, from one point to another point, ठीक है। तो ये हमारा जो है पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। यूनिट क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है। वर्क है तो वर्क का यूनिट जूल और चार्ज का क्या होगा, कूलाम, तो जूल पर कूलाम, ठीक है। यूनिट सेम ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट क्या होगा, जो वोल्ट का जो पोटेंशियल का यूनिट है वही पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होगा, क्योंकि वहाँ भी वर्क अपॉन चार्ज था, यहाँ भी वर्क अपॉन चार्ज है। वहाँ पे सिर्फ वर्क
था, जब हम इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लेके आ रहे थे, यहाँ पे जो वर्क है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जा रहे हैं, ठीक है, मतलब डिफरेंस है यहाँ। तो यूनिट दोनों का सेम ही होगा। इसका यूनिट क्या होगा, अगर हम बात कर लें, ये क्वांटिटी भी कैसा होगा, कैसी क्वांटिटी होगा, स्केलर होगा, इसकी भी वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। और यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट क्या होगा, ये यूनिट वही होगा जूल पर कूलम, ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे, वोल्ट, ठीक है, यूनिट भी सेम ही होगा।